चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से शराब दुकान बंद हो और अश्लील जो साइडें चल रही हैं वो बंद हो। 13 साल के बच्चे आज जब अश्लील साइड देख के 3 साल की बच्चियों के साथ रेप जैसे अंजाम दे रहे हैं घटना को, तो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। सरकार को चाहिए कि स्कूल खोले, स्कूल का समायोजन किया जा रहा है और 70 शराब दुकानें और खोली जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को किस दलदल में घसीटा जा रहा है। हमें शराब की आवश्यकता नहीं है, एजुकेशन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जिसकी तो अता पता है नहीं। शराब दुकान खोल के नर्क में ढकेलना चाहती है छत्तीसगढ़ के युवाओं को। आए दिन 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 7 साल की बेटी का अपहरण। हमें छत्तीसगढ़ में किस तरह का दिन दिखाया जा रहा है। यही सुशासन है। इससे अच्छा तो हमारे पुराने दिन थे, जहां भले ही एजुकेशन लेवल हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में एजुकेशन नीचे से तीसरे पायदान पे आता है, लेकिन शराब के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। अब तो हमारे छत्तीसगढ़ को क्या जो अभी की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, यही सौगात देना चाहती है बेटियों को। आए दिन शाम होते लड़कियां इसी डर में जी रही हैं कि कहीं मेरा पति शराब पी के आके मारपीट तो नहीं करेगा, कहीं मेरी बच्ची को इसी शराब में कोई गंदी नज़र से नहीं देखेगा। आजकल तो बाप, भाई, चाचा पे भी भरोसा करने योग्य नहीं रहा। शराब के नशे में इंसान उस राक्षस प्रवृत्ति का हो चुका है जिसके ऊपर हम अब भरोसा नहीं कर सकते। हम अगर ड्यूटी जा रहे हैं तो घर में हमारी बेटी है तो हमारा ध्यान उधर ही लगा हुआ है कि हमारी बेटी हमारे जाने तक सुरक्षित तो है। विष्णुदेव साय जी से ये उम्मीद नहीं था कि शराब दुकान और खोले छत्तीसगढ़ में। हम तो चाहते थे कि एक हमें जो मिले हैं अभी विष्णुदेव साय जी, उनसे यही उम्मीद था ना कि और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, हमें और स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे, दारू भट्टी देखने को मिलेंगे, ऐसा उम्मीद था ही नहीं। छत्तीसगढ़ को जिस दलदल में घसीट रही है सरकार, इससे तो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी प्रभावित हैं, है ना। महिलाएं खास करके, जिन पे आज घरेलू हिंसा से लेके हर तरह की हिंसा हो रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से शराबबंदी हो, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज महिला समाज घर से बाहर निकल के रोड पे आए हैं। हमें नहीं तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शराबबंदी नहीं होगा तो उग्र आंदोलन होगा। नान लइका मन के साथ में दुष्कर्म हुआ थे, एकर आरोप आप कौन लदे हो? मैं तो सीधा प्रशासन ले दूँ। बीजेपी सरकार राम राम के नारा लगाते, राम मंदिर बनाते और जगह जगह शराब की दुकान खोलत थे। यही है ओकर कार्यनामा। इसने वह छत्तीसगढ़ पूरा बर्बाद करके रख दिस। हमार लइका मन पूरा शराबी बना दिस। हमार बेटी बहनी मन आज सुरक्षित नहीं, हमन कहाँ जान बता। हमार मांग सिंदूर उजड़त है, हमार बेटा मन जावत है, तो हमन कैसे करन। हमन सीधा विष्णुदेव साय लही एकर कथन कि तेहा शराब दुकान पूरा बंद करा। अभी सुशासन के त्यौहार मनाते, सुशासन के त्यौहार मनाए की ज़रूरत नहीं है, दारू भट्टी ला बंद करे की ज़रूरत है। दारू भट्टी ऐसने ओत्ते का कर रही से हमन पहले से मतलब ओकर रोकथाम करवात रहे हन। अब वो रोकथाम नहीं होई से और दारू भट्टी ला बढ़ावा दे के और दारू भट्टी खोलवात जाते। नान लइका मन पिया थे और सूखा नशा, गुटखा, पानी, दुनिया भर के नशा ला खोलवात जाते। चाहे ही विष्णुदेव साय पूरा नशाबंदी करा सकते, हमारे छत्तीसगढ़ वृंदावन बना सकते, लेकिन नहीं। अतका खनिज संपदा हर चीज़ है हमारे छत्तीसगढ़ में। का चीज़ के कमी है? हर चीज़ के भाव बढ़ाते और 1000 भर महतारी वंदन पैसा देवा थे। तेकर बाद का दारू भट्टी की जरूरत है? दारू भट्टी की जरूरत नहीं है। आज हमारा दारू भट्टी पूर्ण रूप से बंद करे की जरूरत है और बंद करे चल लगी वाला। और हमन हा उग्र आंदोलन करबो। अगर नहीं बंद होई तो अगर सरकार है हमन मन के ए आंदोलन में मान गे तो मान गे, नहीं तो हमन और आगे आंदोलन करबो। अभी सर आप ज्ञापन सो पे हो तो सर के का कहना रही से, का प्रतिक्रिया रही से? वो मना बोले से कि हमन आगे बात ला पहुँचाबो मुख्यमंत्री का ना, तो मन भी चुप रहो, इसे करो। अगर आम पब्लिक वोट दे के मुख्यमंत्री बना सकती है तो सत्ता गिरा भी सकती है। अगर शराबबंदी नहीं होगा तो आज तो इतनी महिलाएं दिख रही हैं, कल अनेक संख्या में महिलाएं आएंगी, क्योंकि जब हमारे छत्तीसगढ़ को इस तरह से शराब का सौगात मिल रहा है तो हम लोगों को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। जो लइका मन के साथ अभी दुष्कर्म हुए हैं ओकर तो कार्रवाई होते हैं, फिर आप मन का चाहते हैं? हमन यही चाहत हन कि सरकार ले समझे बर पड़े कि ये जो
होवत है तो केवल एक झन लते हम ओकर का बर हो है ना, इला जानना है ओकर जड़ से ओकर ख़त्म करना है। करके एक झन पर अभी हो है वही हमारा दिख गया और जन पेपर में आ गए हम समझ गए, लेकिन ऐसे हज़ारों हैं जन पेपर में नहीं आते, गुमराह के रास्ता में है। तो ओकर लिए जड़ से एला ख़त्म करे बार शराब दुकान ला पूर्ण रूप से बंद करे लगी। जतका अश्लील साहित्य है, जतला पूर्ण विज्ञापन जो है, पूर्ण जो साइड से वो सब ला बंद करे लगी, सूखा नशा ला बंद करे लगी, तभी ये में सफलता मिल सकते और पूर्ण रूप से यह जड़ से ख़त्म हो सकते। और दूसरी बात ये है कि सरकार ये सोचत काबर नहीं है, आए दिन वो शराब दुकान ला खोला जाते। अरे यही राजस्व के एक से ही केवल राजस्व मिले, हमारे यहाँ अति हर चीज़ का चीज़ नहीं है छत्तीसगढ़ में, चाहे तो खनिज ला देख, चाहे तो बिजली पानी ला देख, हर चीज़ है। ओकर बाद भी सरकार ला लगते कि काबर ओमा तुरंत मिला थे पैसा, ओला लगते कि आजे हम बन जान, लखपति बन जान, करोड़पति बन जान, हमारा देश एक ही दिन में सब खुशहाल हो जाए। एक ही दिन में कोई खुशहाल नहीं हुआ जब तक ज़मीन से नहीं जुड़बे, ज़मीन से नहीं हुई। और ज़मीन का होते पूरा लइका मन बिगड़ा जाते, सियान तो बिगड़े हुए है। अब एक से तो हम हाँ ये लइका मतलब का दे के जाबोन, आगे पीढ़ी मतलब हम का देवत हन, कुछ नहीं दे सकत हन, वो तो और बिगड़त जाते। तो एक से तो यही है कि राम राज्य जो बोलते और ये मन सनातन के थे, आज कहाँ है सनातन वाले मन? आवे पहले सनातन मन का एकरे बहु बेटी मन इसने करे बार ये सनातन के धर्म करते, केवल मंदिर खोल दे से ही सनातन है हो जी? बिल्कुल नहीं हुआ। जब तक ये पूर्ण शराबबंदी नहीं हुई, अश्लील साहित्य नहीं हुई और नशा के जतका भी और जो साधन है वो सब बंद हुई, तभी हमारे देश अब खुशहाल हो सकी। और ये जो सुशासन जो बोलते वो सुशासन लागू हो सकते, अन्यथा ये कुशासन ही है। बोल ही भले सुशासन, लेकिन नहीं आवे कुशासन ही रही। सरकार हा आज 1000 रुपया पैसा देवत है, काली के दिन में रकम ला बढ़ा के महतारी मन ला 2500 देल चालू कर दी, तक ये विरोध चलत रही कि मत दो पैसा, मत दो पैसा की ज़रूरत है ही नहीं। 5000 भी देने से क्या, देखिए अगर उस पैसे का हम लोग अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको फ्री एजुकेशन कर दे, है ना, फ्री एजुकेशन कर दे, फ्री स्वास्थ्य कर दे। जो हमारे हॉस्पिटल्स में आज लूट मची है उसको पूरी तरह से फ्री कर दे, है ना, वो चाहिए लोगों को। शराब दुकान खोल के क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? शराब से देखिए हमारी जो क्राइम की वजह ही शराब है। जो ये घटनाएं हो रही है, बलात्कार जैसी घटनाएं, चाकूबाजी, मारपीट, घरेलू हिंसा, इसकी वजह ही शराब है। हम चाहते हैं कि शराबबंदी हो जाए, भले महतारी वंदन मत दो लेकिन शराबबंदी कर दो, यही चाहते हैं हम लोग। और हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, जो नीचे से तीसरे पायदान पर आता है। हम चाहेंगे कि हमारी छत्तीसगढ़ भी उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त करे बच्चे, है ना, स्वास्थ्य अच्छा हो। हॉस्पिटलों की हालत देखने में ऐसे लगता है कि दोबारा मत आऊँ, इतनी गंदगी है, उसको सुधारा जाए। लेकिन शराब भट्टी की आवश्यकता नहीं है। शराब से देखिए लोगों का घर बर्बाद तो हो ही रहा है, लोगों की सुख शांति भी बर्बाद हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। गवर्नमेंट आखिर शराब अगर भट्टी खोल रही है तो अपना बेनिफिट तो देख रही है। सबसे ज़्यादा करप्शन में वो उसी में है, सारे नेता तो शराब में ही करप्शन करते हैं ना, इसीलिए उसको बंद कर देना चाहिए। लाभ किसी को नहीं है, आम पब्लिक को जिस योजनाओं में लाभ है उसे तो गवर्नमेंट चलाती नहीं है, लेकिन शराब बंदी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराब की किसी को